हेलो इन्वेस्टर, क्या आप जानते हैं इंडिया का एजुकेशन का फ्यूचर ना अब क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी रिवोल्यूशन आ रही है जहां किताबें स्मार्ट हो रही है और आप घर बैठे ही एग्जाम दे सकते हैं। ये ऐसी मार्केट है जो 2025 में 91,000 करोड़ की थी और 17.5% के शानदार तेजी के साथ ये मार्केट 2030 तक 2 लाख करोड़ की बनने वाली है। इसी तेजी में एक कंपनी है एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, जो अपना 500 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम आईपीओ के डिटेल को जानते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये कहाँ फिट बैठ रही है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र कंपनी के आईपीओ डिटेल पे डालते हैं। तो ये आईपीओ ना नवंबर 19 को आ रहा है और 21 नवंबर को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 26 नवंबर को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड जो है 114 से 120 के अराउंड में रहेगा। लॉट साइज इसका 125 शेयर है। टोटल इशू साइज 500 करोड़ का है और लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है। सबसे पहले कंपनी ना ऑफर फॉर सेल ला रही है जो कि 320 करोड़ है, यानी इनके पास 180 करोड़ ही कंपनी के पास आ रहा है। और मिनिमम जो रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पड़ने वाला है वो 15,000 का पड़ने वाला है। और एचएनआई सेगमेंट में ये पड़ेगा 68 लॉट लेने पड़ेंगे, वहाँ 10,05,000 रुपये का ये पड़ेगा। अब हम चलिए देखते हैं कि 180 करोड़ जो कंपनी के पास आ रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज कर रही है। तो सबसे पहले कंपनी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रही है। यहाँ पे ये अपना अपग्रेडेशन कर रही है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का 5.46 करोड़ का। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इनका एग्जिस्टिंग जो मैसूर में प्लांट है उसमें 7.20 करोड़ का। दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रही है ये इक्विपमेंट में 3.95 करोड़ का और बाकी बचे हुए पैसे का जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। चलिए कंपनी के प्रोफाइल पे एक बार नजर डालते हैं। तो ये कंपनी 2000 में बनी थी, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मैसूर कर्नाटका में है। प्रमोटर इसके धनंजय जी हैं जो कि सीएमडी भी हैं कंपनी के, साथ में लाजवंती और श्रुति भी। और एक कंपनी है पेडेंटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। मैंने पेडेंटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का देखा तो उसमें जो ओनर है वो धनंजय और लाजवंती ही है। इस कंपनी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी लाइन में, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में। प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एआई पावर्ड अपना जो सारस है वो देते हैं, जो कि टेस्ट और असेसमेंट में यूज होता है। कई बार देखे होंगे आप गवर्नमेंट एग्जाम के टेस्ट में हो, चाहे कई प्रोफाइल होती हैं कंपनी ऑनलाइन टेस्ट लेती है तो ये वहाँ वो प्रोवाइड करते हैं। वही सारस एजी प्रॉक्टर है। अब ये जो प्रॉक्टर जो वर्ड है ये क्या करते हैं, एआई के थ्रू ना मॉनिटर कर रहे हैं कि एग्जाम में कोई चीटिंग वगैरह कर रहा है कि नहीं, ये वो काम में आता है। तीसरा प्लेटफॉर्म जो है इनका ओपन पेज है, वो डिजिटल लर्निंग में काम आता है। जैसे बायजू वगैरह सर्विसेज आपको देते हैं वो ये बैकएंड में यही कंपनियां उनके सॉफ्टवेयर मैनेज करती हैं। प्रोडक्ट का यूसेज कहाँ होता है, एजुकेशनल, पब्लिशर, यूनिवर्सिटी, सर्टिफिकेट बॉडीज जितनी हैं वो सारी देती हैं। यूएसपी क्या है, तो इनके पास ग्लोबल वर्टिकल सास कंपनी है, 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है और एआई ड्रिवन है ये कंपनी। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल पे एक बार नज़र डालते हैं। तो जो टोटल इनकम है कंपनी की वो 2025 में 248 करोड़ है, जो 31 मार्च में थी 200 करोड़। इबिटा की बात करें हम तो 73 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 34 करोड़ का, जो कि लगातार बढ़ा ही है। नेटवर्थ भी लगातार इनका इंक्रीमेंट में है और इस साल 371 करोड़ के अराउंड में है। टोटल बोरिंग जो है वो 26 करोड़ है। पिछले साल की तुलना में टोटल बोरिंग कम हुई है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी में अक्सर बोरिंग ना के बराबर होती है क्योंकि एसेट लाइट मॉडल होता है, ज़्यादा इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये प्लांट वगैरह मशीनरी में। अब अगर रेवेन्यू ग्रोथ की हम बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो 24%। प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ हुआ है 172% का। डेट इक्विटी जैसे मैंने बताया था कि एसेट लाइट मॉडल है तो ये 0.05 है और आरओई 10.38 है। ये कम है काफ़ी, प्रॉफिट में इतना ज़्यादा ग्रोथ के बावजूद भी इनका आरओई 10.38 है। चलिए पीर से एक बार इनके कंपैरिजन करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पिक्चर निकल के आ रही है। तो अगर पीर एनालिसिस हम देखें तो इसका ना एक्सेल सर्फ का रेवेन्यू जो है 248 करोड़ है, छोटा है अपने कंपेयर्ड बड़े प्लेयर से, जैसे एमपीएस जिसका 726 करोड़ है। सास्किन करके कंपनी है 550 करोड़ का है। कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है ये। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 31.4% है, जो कि पीर ग्रुप में ना सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत एफिशिएंटली और उसकी प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है। एमपीएस और के सॉल्व इंडिया लिमिटेड का 30% के भी आसपास है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट का आरओई 10.38 है, जो हाई नहीं है। अच्छे पीस इसके पास हैं, जो कि एमपीएस है उसका 31.12 है और सिल्वर टच का 16.6% है, जो कि आरओई काफ़ी बेटर है
हमारी कंपनी से। लो आरओई दिखा रहा है कि कंपनी अभी शेयर होल्डर के फंड को हाईली इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही है। वहीं पीर का पी की बात करें तो हाई क्वालिटी जो इसके पीर्स हैं एमपीएस, के सॉल्व, इन्फोबिन्स, उनका पी ना 23 से 25 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। वहीं सिल्वर टच का देखें तो पी 39.99 है। तो पी का रेंज क्या लें? सबसे उससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या आ रहा है। तो प्री आईपीओ ईपीएस आ रहा है 3.47 पर शेयर। वहीं पोस्ट आईपीओ ये घट रहा है 2.09। ये बात ध्यान रखने की है कि जब भी ईपीएस में नेगेटिव आता है, मतलब कम आता है अपने प्री आईपीओ से, वहां पे थोड़ा सा ना हमें कॉशियस हो जाना चाहिए। हमारा जो पी रेंज आया ना वो आया है 30 से 35 के बीच में। एक्सेल सॉफ्ट का ना ग्रोथ सास कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसको ना प्रीमियम वैल्यू से मिलना चाहिए। लेकिन अगर करंट पी जो 57 का लेके आ रहे हैं, ये पीर का कंपेरिजन बहुत ही ज़्यादा हाई है, स्पेशली जबकि इसका आरओई केवल 10.38 है जो कि ठीक ठाक है। वेज वैल्यूएशन में हम पीर्स की देखें तो एमपीएस, के सॉल्व, इन्फोबिन्स जो कि सारी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनका एवरेज पी निकाल के देखें तो 25 के अराउंड ही बैठ रहा है। ये कंपनीज भी हाई ग्रोथ टेक स्पेस में ही हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट का 31.4 है जो कि ओपीएम इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है इस कंपनी का। ठीक है, इस हिसाब से इनको मिलना चाहिए प्रीमियम भी। लेकिन अगर वहीं डिस्काउंट करें आरओई और साइज में ना, तो छोटा साइज है, लोअर आरओई है, इस वजह से हमने जो कंसीडर किया है इसका 30 से 35 के बीच में ही किया है। अगर कंपनी 114 से 120 के बीच में कहीं आती तो थोड़ा बढ़िया था। उसके अलावा रिस्क भी तो है, हायर वैल्यूएशन अगर कंपनी को फ्यूचर में अगर हम दे भी दें तो ये कंपनी कितनी बड़ी होगी, डबल हो जाएगी, यहाँ से ट्रिपल हो जाएगी। इस वजह से रिकमेंडेशन पी यही रहना चाहिए और फेयर वैल्यू इसकी 104 से 121 के बीच में ही बैठनी चाहिए। चलिए एक नज़र कंपनी के एक बार हम जीएमपी पे डालते हैं। तो जीएमपी 13 नवंबर को इसका 0 है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 104 से 121 के बीच में ही इसका पर शेयर होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले इसका जीएमपी देख लीजिएगा उस दिन का, और सब्सक्रिप्शन देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए इसमें ना रहेगा। चलिए पहले स्वॉट एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें कंपनी का, तो प्रूवन प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, 24+ सालों का इनका एक्सपीरियंस है लर्निंग और असेसमेंट में। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो सारस ई असेसमेंट इजी प्रॉक्टर का हमने बात किया था, काफ़ी सिक्योर और स्केलेबल बिजनेस है। ग्लोबल और लॉन्ग टर्म क्लाइंट है इनके पास। इनकी क्लाइंटेल ग्लोबल है जो कि 19+ कंट्री में है, और बड़े ब्लू चिप क्लाइंट भी हैं जैसे पेरिसन एजुकेशन ग्रुप है के साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इससे रेवेन्यू की इनकी स्टेबिलिटी आती है। एआई ड्रिवन इनोवेशन होने के कारण ना ये एआई, एमएल और एलएलएम को अपने प्लेटफॉर्म में एक्टिवली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे इनके प्रोडक्ट का एडवांस और कम्पिटिटिव बनने का चांसेस है। रोबोट फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल 2025 में रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही के मार्जिन में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है। डेट इक्विटी रेशियो भी 0.05 है जो कि बहुत ही कम है। अगर वीकनेस की बात करें तो हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन है इनका रेवेन्यू का अपना सबसे बड़ा हिस्सा अप्रॉक्स 59% फाइनेंशियल ईयर जो 25 में आया है वो पियर्सन एजुकेशन ग्रुप में ही आया है। इसकी वजह से इनका हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है, एक ही के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पूरी की तरह से ये डिपेंडेंसी कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। अब टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसके ऊपर ही करेंगे, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनको अपग्रेड करना है जो आईपीओ के जरिए कर भी रहे हैं। वहीं साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी है इनको। रेवेन्यू रिकग्निशन भी इनका ना थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि सास मॉडल में रेवेन्यू रिकग्निशन थोड़ा लेट ही होता है, और जब वो यूज होता है तभी काम में आता है। ऐसा नहीं कि आज के दिन में हमने सास कंपनी खरीद ली और उनको मिलेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। अब बात करें अपॉर्चुनिटी की, तो एडटेक का जो जमाना चल रहा है ग्लोबल और इंडिया में, वो मार्केट साइड बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। इंडिया में तो हमने देखा कि ये 2 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। साथ ही सास का मार्केट भी एक्सपोनेंशियल ही ग्रोथ कर रहा है। ये इनके ना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो आईपीओ के जरिए जो ये फंड ला रहे हैं वहाँ से एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं अपना। एआई और एएमएल का जो अडोप्टेशन ये करेंगे उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगर कंपनी के थ्रेट की बात करें तो हाई कंपटीशन है, जैसा हमने बात किया था कि इससे बड़ी बड़ी कंपनियां इसी सेक्टर में हैं। एडटेक और वर्टिकल सास में इससे बड़ी कंपनियां होने की वजह से इनके रेवेन्यू पे प्रेशर रहेगा, और साथ में प्राइसिंग पॉलिसी पे भी प्रेशर रहता है। रेगुलेटरी की अगर चेंज की बात करें, अगर एजुकेशन के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड में अगर किसी भी तरह का चेंजेज आया तो इनको प्रॉब्लम होगा ही वहाँ पे। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस इनका सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर
आगे चल के कोई और अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया जो इनसे बड़ी कंपनियां हैं, तो इस कंपनी के लिए थ्रेट के लिए वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।